बाद हीलिंग हॉल की स्थापना हो जाएगी। चारों दिशाओं से लोग आने वाले हैं। करो, हमने 2 टेस्टिमनीज लगातार सुनी हैं कि मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठा था, मैं व्हील चेयर पे था और प्रभु ने मुझे छुआ और प्रभु ने मुझे हील किया। और दूसरी बात ये नहीं कि सिर्फ हील किया, उनकी जिंदगियां रिस्टोर की। लड़के की मैरिज की, जो ब्रदर था उसका बिजनेस ओपन हुआ, शरीर वापिस आया, पैसा वापिस आया। वो बड़े काम करने जा रहा है आपकी लाइफ में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इन सब मीटिंग्स को, प्रभु की शोभा यात्रा, क्रिसमस, 31 रोजे, सब मीटिंग्स को खुदाबंद के हाथों में सौंपेंगे। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। खुदाबंद तेरा बड़ा मसा कार्य करे, बड़ी बरकत हो, लोग सेम ना रहें, तेरा आत्मा इनको छुए और सारे परिवारों की जिंदगियां बदल जाएं। खुदाबंद जो तेरे नाम की शोभा करें, शोभा यात्रा में तू उनके और उनके परिवारों की शर्मिंदगी को सदा के लिए खरुख। आदमी आता था, मेरे फादर को ढाबे पे लेता, खाता पीता था, 1-1.5 महीना इंस्पेक्शन करता रहा। बाद में कहते हम कुछ नहीं दे सकते। इतना हरास किया। और जब ये चल रहा था हरासमेंट, आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ, ऑफिशियल हरासमेंट होती है ना कई बार, ये सब चल रहा है और मैं सेवा कर रहा हूं पवित्रताई में, प्रार्थना में, और उधर से शैतान हरास कर रहा है और मैं सोच रहा हूं ये क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु कह रहा था कि मैं तेरे को इतने लाखों दे रहा हूं, तो काबिल भी है क्या? वो मुझे चेक करता जा रहा था। वो मैंने पूरी कभी टेस्टिमनी आपको नहीं दी। सरकार की तरफ से भी लोग आए। पता कितने पैसे दिए? 2.5 लाख रुपए। मेरे 4 वॉश बेसिन थे 2.5 लाख के उसमें, क्योंकि मेरे पास स्पेशल सैनिटरी वेयर होता था जहां पर गोल्डन वर्क होता था। वॉश बेसिन पे गोल्डन वर्क होता था, बहुत महंगे बिकते थे वो। तो ये सब हरासमेंट्स हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। मैं टाइथ 20% में बोता था, मैं सब अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब प्रभु आपको किसी हाईएस्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, वो आपको चेक कर सकता है। कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई चीजों से। हो सकता है वो कोर्ट का चक्कर हो, वो आपकी लाइफ का कोई चक्कर हो, और आप मसीह में हैं, आप टाइथ दे रहे हैं। डोंट वरी, जो आपने जमीन में बो दिया है, मैं कहा पत्थर फाड़ के निकल आएगा एक दिन। ओके, आपने क्या हुआ जब आप मिल के गए? आपकी टेस्टिमनी, उसके बाद क्या हुआ? आपने मुझे गाइड किया कि कैसे बिजनेस को रन करना है, लाइव आना है। एक लड़की है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, कि आपने बोला वो गाइड किया कि उस तरह से तुम बिजनेस करो। उस तरह से क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो सेम एज इट इज लोगों को इतना फ्लो आया काम का। एक नई शॉप के साथ में जो खुदा ने ब्लेस किया, बड़ी शॉप के साथ, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इतना फ्लो काम का आया, मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है। अब मेरी सेल में आप बताऊंगा 15-20 लाख सेल है। मतलब वो लोग अब पूरे बाजार में पता कहाँ जाना है, वो प्रेज दी लॉर्ड वाले के पास जाना है, वो क्रिश्चियन लड़का उसके पास जाना है। टैक्स जरूर भरना जी। ओके, टैक्स जरूर भरना। मेरे पास मेरे बाल काटने वाला एक लड़का है, वो सभी सेलिब्रिटीज के बाल काटता है, सिंगर्स वगैरह के। तो वो जब मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू, कहता मेरे पास कर्जा बहुत है। मैंने कहा तू ऐसा कर, तेरे को क्या आता है? कहता मेरे को ये आता है। मैंने कहा इस तरह से काम करना स्टार्ट कर। अभी उसके रेट बढ़ी है टैक्स वालों की, इतना कमाया उसने। मेरे पास फिर आया तो क्यों? कहता यार मेरे रेट बैगी। मैं कहा कमाया तो रेट वही, कोई गल नहीं, एंजॉय कर, कोई चक्कर नहीं। कर्जे कुर्जे सब खत्म, कर्जा खत्म हो गया। आप कर्जा टोटली ऑलमोस्ट फिनिश है, कार्ड सारे खत्म हो गया। और सेल लाखों में है, लाखों में है, महीने की कोई गिनती नहीं है, उतनी सेल है। पापा जी जिੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ 2 ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। हालेलुया। क्या होता है, कई बार आपको सिर्फ बने रहना होता है। एक क्रिश्चियन होने के बाद जब आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, आपकी गाड़ी टूट गई, इंश्योरेंस नहीं थी, वाइफ के साथ लड़ाई हो रही है, फादर को हार्ट अटैक आ रहा है, पैसे वहां लग रहे हैं, शॉप नहीं चल रही, सब तरह से आदमी टूटता है। आपको चिंता नहीं करनी होती, अपने आप को प्रेयर में, फास्टिंग में दे दो।
प्रभु के साथ जुड़ जाओ, कोई हल नहीं है। और अपनी जान ले लोगे तो ऊपर नरक में जाओगे, क्योंकि ये जान आपकी नहीं, परमेश्वर की। सुसाइड करने वाले व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि वो अपनी जान ले रहे हैं। वो जान उनकी नहीं, किनकी है? परमेश्वर की। रियल हैप्पीनेस परमेश्वर की है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सुनो, मेरे पास समय नहीं होता उनका पूरा व्लॉग देखने का, लेकिन जब रील्स आती हैं वो बोलते हैं, सबसे बड़ा यूट्यूबर, उसको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बंदा, आर यू हैप्पी? कहता इट्स वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। कि मतलब है आदमी एक मिलियनियर बिलियनियर बन के भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा कि वो खुश है या नहीं। आप चाहे रिक्शा में यहां क्यों नहीं आए हो, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपसे पूछो आप खुश हो, ले फट्टे चक्के भैया जी। हालेलुया। उसे पता है आज मैं ऑटो में आया हूं, कल मैं गाड़ी में आऊंगा, परसों प्लेन में आऊंगा। उसको पता है कि धर्मी की ज्योति दोपहर के प्रकाश की तरह वो बढ़ती जाएगी जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता। आपका प्रकाश हाईएस्ट लेवल पे जाने वाला है। आपके रिश्तेदार आपकी गवाही को सुनने के लिए आपके पास आने वाले हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया। अभी पति पत्नी में कोई झगड़ा नहीं है, अभी कहीं घूमने के लिए जाओ तुम लोग, ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बिजनेसमैन क्या करता है अपनी लाइफ में, या एक बंदा क्या करता है जब वो पैसे कमाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खर्चा करना शुरू कर देता है। 1 लाख रुपए वाला पर्स, 2 लाख वाले जूते। मेरी लाइफ की कामयाबी का राज ये है, मैं आपसे ऑफरिंग नहीं लेता हूं, लेकिन मैं अपनी बुक से पैसा कमाता हूं। जो मैं कमाता हूं मैं खर्चता नहीं हूं, मैं सेव करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं। अगर मेरे पास महंगे जूते होंगे 2 लाख के, तो आपको समझ आ जाना चाहिए वो मेरे नहीं है, वो गिफ्टेड है। अगर मैंने 1.5 लाख की शर्ट पहनी है गुच्ची की, तो आप समझ लेना ये पापा ने नहीं खरीदी, गिफ्ट आई है। हालेलुया। अगर मेरे पास पैसा है तो मेरी वाइफ जानती है वो पैसा इन्वेस्ट होता है, क्योंकि मेरे पास सारा 1 नंबर का पैसा होता है, वो सिर्फ इन्वेस्ट होता है, कभी खर्चा नहीं। ऐसी कोई चीज पे खर्चा नहीं होता जो आज 5 लाख की और कल 1 की रह जाएगी। हालेलुया। ये आईफोन वाले फोन स्लो कर देते हैं, नहीं तो मेरे पास अभी तक आईफोन 10 नहीं पड़ा होता, क्योंकि मेरे आईफोन पे कुछ होता ही नहीं, स्क्रैचलेस रहता है वो, इतना काम करने के बावजूद भी। मेरे हाथों में बरकत दी है प्रभु ने, लेकिन हर साल नया गिफ्ट आ जाता है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। कितने समझ रहे हैं? मोस्टली मेन क्या गलती करते हैं जब उनके पास पैसा आता है, वो भूल जाते हैं जैसा आज है हो सकता है कल वैसा। तो मुझे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, सेविंग करनी है। जब आपकी कमाई 25,000 थी, आप तब भी पूरा खर्चा कर लेते थे। बॉस ने 35,000 पैकेज कर दिया, अब भी पूरा खर्चा हो रहा है, आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि आप लाखों कमाते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हम तो कमाते 20,000 हैं, उसमें से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक आदत है, जब बढ़ जाएगी वो बढ़ जाएगी। जब परमेश्वर आपको पैसा दे रहा है, जब मेरे को पैसा आता है, सबसे पहले मैं उसके प्रभु का हिस्सा निकालता हूं, उसे मैं अलग कर देता हूं, बिना सोचे समझे। जो बचता है वो इन्वेस्ट होता है, दैट्स इट। लेकिन जब आदमी को मैं देखता हूं जो बचता है, उसके वो खर्च करता है अनलिमिटेड। मैं भी खर्च करता हूं अपने परिवार पर, लेकिन वो मूर्खतापूर्वक खर्च नहीं करता हूं। चर्च का भी मैंने ईमानदारी से और सही रीति से, इसीलिए ये चर्च जहां आप बैठे हो, ये 50 एकड़ का कैंपस बन चुका है। 50 एकड़, 50 एकड़, यहां, इधर, उसके पीछे, इधर, उसके पीछे, प्रेयर माउंटेन, सब चीजें मिला के। हालेलुया। क्योंकि प्रभु देता सबको है, लेकिन कोई संभालता है, कोई उड़ा देता है। तो जब भी परमेश्वर आपको दे, क्योंकि वो सबको दे रहा है, उसमें से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। कितनी रील्स में देखो आता है, मेरे पास समय नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे मालूम होता है। वो बोलते हैं कि अगर आप कुछ 1000 रुपए हर महीने जोड़ना शुरू करें तो कुछ साल में आपके पास करोड़ों रुपया होता है। म्यूचुअल फंड में कहीं और आप अगर जोड़ना शुरू कर दें, सेविंग करना शुरू कर दें, चाहे आपको आज लगेगा कि क्या बनेगा 3000 से 4000 से, लेकिन जब समय बीतेगा आपको मालूम होगा
आप प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे ना 10 साल बाद, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोग बोलते हैं 10 साल, ऐसे निकल जाते हैं 10 साल। आप ब्लेस हो आज। मैंने कहा आप ब्लेस हो आज। अगर बाइबल में, यह आज का टॉपिक नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे बुद्धि की बातें सिखा रहा हूं, लाइफ कोच की तरह। अगर आप बाइबल में पत्नी पढ़ोगे ना, प्रोवर्ब्स 31 वाली, नीति वचन 31 वाली, तो उसमें लिखा है वो भली पत्नी सुबह उठती है, पैसा खर्च नहीं करती, पैसा इन्वेस्ट करती है दूसरे काम पे। जो पैसा कमाया है ना हस्बैंड ने, उससे भी दूसरा काम शुरू करती है, फिर उस पैसे से जो उस काम से आता है खर्च करती है। पढ़ो बाइबल। और यहां पे आदमी की तनख्वाह 25,000 है और उसको आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए। मेरे पास नहीं आईफोन 16 प्रो मैक्स, मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों ब्रांड के पीछे जाऊं। मेरे पास है आईफोन, पता नहीं कौन सा है, 14 15 कौन सा है, चल रहा है, चलता जाएगा। मैं सोचता नहीं हूं, लेना होगा प्लेन भी ले लूंगा, लेकिन बात मैं क्या कह रहा हूं, लेना होगा प्लेन भी ले लूंगा, लेकिन बात मैं क्या कह रहा हूं वो समझने की है आपको। कि तनख्वाह तो 25,000 है, लेकिन क्या चाहिए, आईफोन 16 चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे दोस्त के पास है। तेरे दोस्त का बाप करोड़पति है। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है, बुद्धि से चलना है। कहता है चींटियों को देख, चींटियां जानती हैं सर्दियों में खाना नहीं मिलेगा तो हमें धूप काल में संचय करना है, पर तुम्हें नहीं मालूम इंसान होके भी कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना है। हालेलुया। आप चाहे जितना भी थोड़ा क्यों नहीं कमाते, इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालो। 10 साल बाद आप मेरा थैंक्स करने जरूर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो 500 रुपया महीना क्यों ना हो, 1000 रुपया महीना क्यों ना हो, आदत डालो, आप देखो क्या होता है। इस चर्च को आदत थी सेव ना करने की, जो आया खर्च, जो आया प्रभु ने मुझे रोका, सेव कर। चाहे चर्च का ही पैसा है, लेकिन बैंक में सेव कर, सेव कर। सेव करते गए, करते गए, करते गए। एक दिन एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा यहां मेरी जगह है पीछे। मैंने कहा कितने की है? कहता है इतने करोड़ की। मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा था, मैंने कहा सारे पैसे अभी उठा, मैं दे लेता हूं। सुनो, अगर उसे, क्योंकि थोड़े महीने पहले की बात है, उसे ये मालूम था कि चर्च के पास पैसा नहीं होता। चर्च से बयाना करेंगे, बयाना ले लेगी, बयाना दे देगी, फिर धीरे धीरे इकट्ठे होंगे, अनाउंस होगा सीड का, फिर चर्च पैसा देगी। उसे ऐसा लगता था, लेकिन तब सिनेरियो वचन से बदल चुका था कि सेविंग करनी शुरू की चर्च ने। तो इमेजिन करो वो जगह। कहता मैं अपनी फैमिली से पूछता हूं, मैंने कहा पूछ। अगले दिन पूछा, मैंने 1 करोड़ का चेक उसे दे दिया, मैंने कहा टोकन मनी पकड़। और आज उसी जगह के ऊपर कब्रिस्तान बना है, करोड़ों रुपए की जगह के ऊपर, और फ्री बना है लोगों के लिए। आज कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं जी किसी पेंटिकोस्टल चर्च का मेंबर हूं या फलाने पास्टर का मेंबर हूं, मेरे पास जगह नहीं है कब्रिस्तान के लिए। मैंने अनाउंस किया हुआ है, आप किसी भी मिशन के हों, मेरे विरोधी हों, मेरे साथी हों, क्रिश्चियन हों, सिर्फ आप मेरे को बिना पूछे, रजिस्ट्री वाली करोड़ों रुपए की जगह मैंने कब्रिस्तान के लिए दिया, बिना पूछे आओ, अपना मुर्दा गाड़ो और चले जाओ। और अगले साल जितनी ब्रांचेस हमारी हैं खामरा चर्च की, और उनके पास, जिनके पास अपनी जगह है, जैसे फिरोजपुर हो गया, लुधियाना हो गया, गुरदासपुर हो गया, जहां अपनी जगह है, वहां 1-1 एकड़ कब्रिस्तान के लिए बाय करके हम खरीद के लोगों को देने वाले हैं फ्री अगले साल। तो जितनी ब्रांचेस हैं वो सुन रही हैं इस बात को, वो 1-1 एकड़ अपनी चर्च के पास ही जगह ढूंढेंगी, उसकी एक फेसबुक पेज बना के विद लोकेशन, गूगल मैप की लोकेशन डाल दिया जाएगा कि आपको जहां भी जरूरत है वहां जाओ, बिना फोन किए कि आपके कब्रिस्तान में हम अपना मुर्दा गाड़ दे जी, हम फलानी चर्च के मेंबर हैं, आपकी चर्च के मेंबर नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं, मुर्दा लाओ, अपना गाड़ो और चले जाओ, हम आपके साथ खड़े होंगे। और खामरा में तो है ही ऐसा, लेकिन अगले साल पंजाब में भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा बिलीव है हमें कुछ लेने के लिए सरकारों के पास जाने की जरूरत नहीं, खुदाबंद हमें बनाएगा और देगा और हम देंगे। आमीन। तो अपने हाथों को उठाओ, आज के लिए काफी हो गया आप लोगों के। मुझे नहीं लगता कि आज आप चर्च में आए हों और आपकी लाइफ बदले ना, ऐसा नहीं हो सकता। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो, फिर से बोलो थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाओ। प्रभु खुदाबंद तेरे जीवित नाम में
इन लोगों के लिए मैं घुटनों को टेकता हुआ प्रार्थना करता हूं, तेरे जीवित नाम में आज ये आजाद हो और चंगे हो जाएं और कभी वापस सेम ना जाए। अपने हाथों को हिलाओ। इमरजेंसी सेक्शन में जो अभी तक इमरजेंसी सेक्शन है उस पे ऑयल लगाओ लोगों के ऊपर। मैं उनको हील होता हुआ देख रहा हूं, खासकर अधरंगियों को, पैरालाइज के रोगियों को मैं चंगा होते हुए देख रहा हूं। अभी जो लोग ब्लड के रोगी हैं, दुष्ट आत्माओं के ग्रसित हैं, मैं उनको चंगा होते हुए, आजाद होते हुए देख रहा हूं। अभी खुदावंद का आत्मा कह रहा है दुष्ट आत्मा को डांटो, डांटो और बोलो आउट, और वो निकल जाएंगी। बोलो मेरे